बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? आप देख रहे हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस। यहाँ मैं बर्तन धो चुकी थी, सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। पहले का जो सीन था कीमा पूरियों का, वो सब हम खा चुके हैं। ठीक है, अब हम पाए चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो पाए किस तरह चढ़ाए थे? अली ने इस तरह पाए धोए थे। ये मैं अली को दाद दे रही हूँ, यहाँ पे हाथ यूँ करके अली को कह रही हूँ गुड गुड गुड, प्यार भरे अंदाज में अली को कह रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ अली को कि अली ने इतने कामों में मेरे लिए इतना ही काम कर दिया कि उन्होंने पाया धो दिया, क्योंकि वरना ये भी काम मेरे हिस्से में आता और मुझे धोना पड़ता। तो यहाँ पे मैं अली को बाजू से हिला के अली को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि थैंक यू वेरी मच अली कि आपने मेरे लिए पाए धोए। अब अली मुझसे बातें कर रहे हैं कि आप धो भी नहीं सकती थी, इसमें जो होता है देखिए मैंने कितना नीट एंड क्लीन धोया है, ये मुझे दिखा रहे हैं और रख रहे हैं। मैंने कहा ठीक बात है, और क्या अली इतने अच्छे पाए धोते हैं तो फिर मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे पानी भर लिया। अब आए, मुझे रिक्वेस्ट आई थी पाए में आप दही का इस्तेमाल करती हैं, आप बिना दही के बनाएं। तो आ जाए, मैं बिना दही के बनाती हूँ। फिर उसके बाद से मैंने क्या किया है आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये पाए ले लें, उसी तरह बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, आप देख लीजिएगा। हमारे धुले धुलाए प्योर साफ सुथरे पाए थे। ठीक है, 8 के करीब थे ये। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ इतना जाता है, कितना 3 चम्मच के बराबर भर भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। वो आपकी फ़िश पे डिपेंड है, आप 1 चम्मच भी कर सकते हो उसको। ठीक है, आपकी डिमांड पे डिपेंड होगा कि कितना आप ले सकते हो कितना नहीं। ठीक है ना जी। ये पाया मसाला खुला हुआ ब्रांडेड कहीं से भी खरीदिएगा, पाया मसाला जाते ही जाता है। और अगर ख़ुद बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं हमेशा डालती हूँ ताकि इसमें और भी चीज़ें होती हैं, हमें काम बन जाता है। तला हुआ प्याज, पाया मसाला, तला हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और पाए, पानी, ये सब अभी तक पड़ चुका है। तफसील से देखिएगा और तवज्जो से देखिएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा। तला हुआ प्याज, आम प्याज, इस तरह से 2 टुकड़ों में करके। ये मैंने अली से कहा अली वाटर डाल दें, ये अली ने पानी डाला इस कैन से। ठीक है, हम लोग घर के ही बना के खाते हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को। अब प्रेशर लगा देंगे। आपने नोट कर लिया होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तला हुआ प्याज और प्याज, ये कॉमन रहा है इसमें, क्योंकि ये पानी वाला पकने के लिए जा रहा है। और इसमें कोई सा भी मसाला, पाया मसाला बाजार से मिलता है, कोई सा भी आप ले लीजिएगा, नहीं तो आप मेरी शॉपिंग की वीडियो में देख लें कौन सा मसाला यूज़ हुआ है। आप कहीं से भी आप देख लें, आप मिल जाएगा आपको पाया मसाला। आग पे रखेंगे, इसको फ्लेम पे ले जाएंगे, रखेंगे। हमारा कीमा भी तैयार हो गया था, सब तैयार था। उस साइड में कीमा था हमारा। ठीक है, ये आपको बता रही हूँ। कचरा यहाँ बटोरा, ये भी फेंक कर आना मेरा ही काम है। मैं माशाल्लाह हाथ के हाथ किचन को साफ़ करती रहती हूँ। अब देखें मैं क्या करती हूँ। अच्छा, अब आ जाए यहाँ दही की तरफ। दही को मैं ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इतने बर्तन मुझे मिले थे धोने के लिए कि अगर मैं ये सब दही को लेकर भी प्लेटों में डब 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 करके बीट करूँगी और बनाऊँगी तो बहुत बर्तन मेरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने मासी नहीं रखी हुई, वो नहीं रखी हुई, क्यों नहीं रखी हुई वो सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है ना जी। अच्छा जी, ये आप देखें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 चम्मच। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम तो हमारा नहीं आ रहा था इतना तेज़, सिर्फ पाए ही पक रहा था, तो इतने ही उन्होंने दे दिया, बहुत बड़ी बात है। तो हम चले गए इसको लेकर जहाँ पे हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अब आ जाएं आप वहाँ पे, इसको लेकर मैं कह रही हूँ अब आ जाएं वहाँ पे आप, क्योंकि मुझे वहाँ पे इसका फ्लेम खोलना था, चाबी खोलनी थी अपने सिलेंडर की। तो इस दौरान मैं वहाँ पे गई हूँ। अब सिलेंडर की चाबी खोली है मैंने, यहाँ पे आके फ्लेम रोशन किया है मैंने। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था ये चूल्हा खुद ही से ऑन हो जाता है, माचिस लगाने की ज़रूरत नहीं होती? कि इग्निशन वाले चूल्हे होते हैं, इसमें एक स्टोन सा लगा हुआ होता है अंदर, वो आप रगड़ते हैं ना, यूँ चलाते हैं, जब रगड़ पड़ती है तो खुद ही ऑन हो जाता है। ये मैंने खुद ही ऐसे लिया था, इग्निशन वाला चूल्हा होता है जी। यहाँ पर मैंने वो जवाब क्लियर किया जो मुझसे सवाल आया था। ठीक है ना, मैं हर जवाब देती हूँ, सारे जवाब देती हूँ, पर ये अपने चैनल पर देती हूँ माय डियर। बहुत काम करती हूँ मैं, बहुत थक जाती हूँ। मेरे दोस्तों मेरी भी फीलिंग का एहसास करें। ठीक है ना जी, मेरे दोस्त बहुत समझदार हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, कड़ी पत्ता डाला लहसुन अदरक में, तलाई की थोड़ी सी लहसुन अदरक के साथ सौटे किया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला, तला हुआ प्याज डाला यहाँ पे। ठीक है ना, ये ठीक है, इसको भी थोड़ा सा चलाया, हम इसको चलाएंगे यहाँ पे। अच्छा, इसकी आग में और आपकी चूल्हे की आग में फ़र्क होता है, ये फ़ौरन आग लपेट लेती है नीचे से चीज़ को, ये याद रखिएगा, ये मैंने नोटिस किया है। अगर आपने भी नोटिस किया तो बताइएगा, मैंने बहुत बार खाने पकाए ना इस पर, ये लपेटती है, इसमें फ़ौरन कफगीर चलानी होती है। मैंने खीर इस पर पकाई थी ना, तो मुझे पता है कितनी ज़्यादा कफगीर चलानी पड़ी, उस चूल्हे पर इतनी कफगीर नहीं चलानी पड़ती। इस तरह से दही ला के इसमें डाल दिया।
ठीक है, बस अब ये छौंका सा आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक काम और करूँगी मैं, अगर आपको समझ में आए तो आप भी कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इस तरह का काम भी। ठीक है, आप ये देखें, थोड़ा सा मैंने अपने लिए यहाँ से ही रायता निकाला है, छौंके वाला रायता। इसको कहते हैं भगार वाला रायता, तड़के वाला रायता या फिर छौंके वाला रायता। ये आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा दही और डाला मैंने, और थोड़ा सा मैंने ये रायते के लिए बचा लिया। अगर आपको बेहतर लगे, सही लगे, तो आप भी यहाँ से निकाल सकती हो। ठीक है ना जी। हमारे यहाँ थोड़ा सा ही रायता चाहिए होता है, अगर मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे आचा पाई में लवाजमात की ज़रूरत नहीं होती इतनी, लवाजमात रखे रह जाते हैं, पाया ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मेरा पाया होता ही ऐसा है कि लवाजमात की ज़रूरत नहीं होती। आपने पकाया है, आपने खाया है, आप बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। मैं इसी तरह का बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आया है ना इस तरह का कमेंट कि आप सही कहती हैं कि लवाजमात रखे रह जाते हैं, आपका पाया स्वारत हो जाता है। वाकई सही कह रही हैं, बड़े मज़े के पाए थे। मैंने जिनके सामने पेश किया उन्होंने तो हाथ चूम लिए उठ के, मुझे अच्छा लगा। चलें, आपको तो मज़ा आया होगा। चलिए, अच्छी बात है ना। अच्छा, इसमें से मैंने रायता निकाल लिया, तो फिर अच्छी हूँ ना मैं तो अच्छी हूँ ना फिर। हाँ दोस्त, ठीक है। यार निकल जाते हैं मुँह से अल्फाज। तो अच्छा, फिर इसमें से क्या किया मैंने, ये कड़ी पत्ता चुन के इसमें दोबारा डाल दिया, क्योंकि ये हांडी में अच्छा लगेगा। पहले मैं सोचा रख लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये फिक जाएगा। मुझे पता है मेरे घर वालों का, वो अगर कोई चीज़ नापसंद होती है तो निकाल के ना रख देते हैं टेबल के ऊपर, फिर मुझे टेबल से आके उठाना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, मैंने यूँ चलाया और इसमें जायका और फ्लेवर तो इन्हेंस हो गया था इससे। तो ये कड़ी पत्ता जाएगा अब किस में, पतीली में ही जाएगा, वापस थोड़ी देर को पड़ा रहेगा, और फिर दोबारा से मैं इसी भगार वाले पैन में डाल दूंगी। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, चल रहा है। हमारा प्रेशर पूरे कितनी देर चला है, 25 मिनट के बराबर चला है प्रेशर। ठीक है, 25 मिनट में हमारा पाया गल गया था। अब आप अपने प्रेशर के हिसाब से देख लीजिएगा वो कितनी देर में गलता है और कितना नहीं। ये आ गया चाट मसाला, ये यूं करके चाट मसाला डाल दिया। ये रायता जी मेरा तैयार हो गया। थोड़ा सा कफगीर से, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह कर लीजिएगा। ये मेरा स्टाइल है, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ये इस तरह से सादा दही मिलाया, यहाँ से निकाला, इसमें डाल लिया। एक रेसिपी अगर इस तरह की बनाती हूँ, अगर पीछे से होती है मुझे कि आप इस तरह का रायता भी थोड़ा सा बना दो, तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बना लेती हूँ इसमें। ये इस तरह से तैयार हो गया। अब मुझे इसमें खुशबू चाहिए थी, तो और इसको मिक्स किया। अब ये फिर मैंने उठा लिया, क्योंकि मुझे अपने घर वालों के टेस्ट का पता है, वो इसको निकाल देंगे। तो ये पतीली में जब जाएगा खुशबू देगा, और पाया जब 1-2 दिन पुराना हो जाएगा तो उसमें जब पड़ा रहेगा ना, तो बस आपको नहीं पता ये क्या करेगा। ये बहुत मज़े का पाया बन जाएगा, क्योंकि हमने खाने बनाए हुए थे, तो हमारा पाए का कल तक बचने का थोड़ा इम्कान था, क्योंकि हमने इससे पहले अभी हमने पूरी और कीमा भी खाया हुआ है, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बहुत सा खाना था माशाल्लाह से हमारे यहाँ इस वक्त, तो हमने जो था हमारा थोड़ा सा इम्कान है। अब आ गई यहाँ पे आपकी रेसिपी तैयार है जी। ये आ गई, ये मैंने हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये आ गई आपकी रेसिपी जो आपने मांगी थी, डिमांड की थी कि पानी में बनाना बता दें, तो जी आपकी रेसिपी यहाँ पे डिमांड पूरी होती है। अब शुरू होती है हमारे घर वालों की डिमांड, जो कि मेरे व्यूअर्स को एक रेसिपी के अंदर रेसिपी देनी थी जी। वो ये रेसिपी थी। ये तार भी आ गया ऊपर जी, इतना बगैर तेल के इतना मैं पाया शानदार बनाए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप ये देख लीजिएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा पाए का थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा हुआ प्याज इसके ऊपर डाल लीजिएगा, बस और कुछ नहीं, पूरा पाया तैयार है यहाँ पर। ठीक है ना जी, तला हुआ प्याज डाल लीजिएगा। अब जाएगा ये हमारा। इसके बाद हमने कितने मिनट फ्लेम ऑन कर देना है, प्रेशर को 5 मिनट के बराबर दोबारा ऑन करना है। ठीक है, आपको वो रेसिपी वहाँ तक दे दी है मैंने। अब यहाँ से शुरू होती है मेरी अपनी रेसिपी, जो मैं अपने व्यूवर्स को देना चाह रही हूँ, और जो देखते हैं नई नई रेसिपियाँ उनको देना चाह रही हूँ, जो मज़े से पेश करना चाहते हैं अपने बेटी के ससुराल वालों के सामने, अपनी दामाद के सामने, अपनी बेटी के सामने, या फिर अपने शौहर के सामने, या कोई मंगेतर आने वाला है और लड़की बना के खिलाना चाहती है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ से पेश कर रही हूँ। ये मेहमानों की रेसिपी है। ठीक है जी, किस तरह से पेश करना है, या कोई दावत है घर में, तो उस तरह से आप बना के अपने मज़े से तारीफ़ें बटोर सकती हैं। ये चलेगा जी 5 मिनट और, ताकि दही इसमें अच्छी तरह पक 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 के पक जाए। समझ गए आप? ठीक है जी। अब चल गया 5 मिनट और, तो पूरे 25 मिनट वहाँ चला, 5 मिनट यहाँ चला, हो गए कितने, 30 मिनट। 30 मिनट के बराबर ये चला है और जी तैयार है। अब चलाने की ज़रूरत नहीं, 30 मिनट के बाद ये लुक आया, वरना 20 मिनट में मेरा पाया तैयार हो जाता है। ये मैंने माशाल्लाह उनको रेसिपी दी जिन्होंने कहा था पानी में बनाना बता दें, वो रेसिपी वहाँ कंप्लीट होती है। ये रेसिपी के बाद एक रेसिपी और है, जो कि रेसिपी के अंदर एक और रेसिपी थी। रेसिपी जो लिखा था ये वो रेसिपी थी कि दही डाल के
इस तरह से अगर आप बना के खाएंगे और कड़ी पत्ते का दही होगा बघार वाला और रायता होगा इसके साथ, तो बस आप खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे और खाते ही जाएंगे। इतना मैं कह रही हूँ, लेकिन आप इससे ज़्यादा खाएंगे, मुझे अच्छी तरह पता है। ये इस तरह से जी लुक आ गया था हमारा। ऐसे पाए उम्मीद करती हूँ आपने नहीं खाए होंगे। ये आप बनाइएगा एक दफ़ा, लोग तरकीब पूछेंगे, आपका काम है आप बताएं या ना बताएं। ये तरकीब को आप दिल जिगर गुर्दा समझ के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुपा ले जाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। पता है, जब मुझे खाना पकाना नहीं आता था मैं पूछती थी उनसे तरकीबें, लोग दिल जिगर गुर्दा समझ के ना अपने, मेरे दोस्त छुपा ले जाते थे। अब मैं दोस्तों की बात कर रही हूँ, दोस्त थे वो, लेकिन अब मुझे पता चल गया वो दोस्त नहीं थे मेरे। मैंने लोगों से तरकीब पूछी, बड़ा दोस्त समझती थी, उन्होंने नहीं बताया, दिल जिगर गुर्दा करके छुपा ली कि अच्छा है शौहर को नहीं बनाना के देगी तो शौहर गुस्सा करेगा। मैंने खुद सीख ली, अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह सिखाने वाला होता है। इंसान का क्या है, इंसान लेकिन ऐसी बातें भूलता नहीं है, याद रखने वाली बातें होती हैं। ठीक है ना जी। अब आपका काम है, आप तरकीब दो कि ना दो वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। आप मोहब्बत करने वाले को दे देना और जिनसे आपको प्यार ना होने ना बताना, खिला देना उन्हें सिर्फ। अपनी बातें, ऐसी बातें निकल जाती हैं फिर मुँह से। हम तो मोहब्बत करने वाले थे फिर भी हमें लोगों ने नहीं बताई, पता है आपको। अच्छा जी, मैं सुबह की भूखी प्यासी अब आई हूँ जी। अब पहला खाना है ये मेरा, तो ये अब लेकर मैं बैठी हूँ सुकून से खाना खाने के लिए। आ जाएं आप लोग मेरे साथ, आ जाएं खाना खाने, आ जाएं जी। तो अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर देना। मैं तो जी समझती थी मोहब्बत करते हैं मुझे बता देंगे लोग, लेकिन उन्होंने नहीं बताया था कि ये अपने शौहर से समझ जाएं फिर आप क्या होगा। लेकिन मेरे शौहर बहुत अक्लमंद थे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय डार्लिंग्स।